के तमाम आरोप लगते हैं, लेकिन यहाँ अयोध्या में हम ये राम की पैड़ी में कह रहे हैं, गोसाईगंज सीट में आपके जो एमएलए थे वो 5 साल की सजा काट रहे हैं जेल में। आपने अब उनकी पत्नी को टिकट दे दिया है, तो फिर सजा वो किसी आपराधिक केस में नहीं काट फेक रहे हैं। मार्कशीट के मामले में सुनिए, फेक मार्कशीट का मामला। देखिए, अच्छा, छोटा अपराध बड़ा अपराध। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं अंजना जी। संविधान में और चुनाव कानून में ये है कि लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसे हीनियस क्राइम में जो होगा वो चुनाव में बाधित होगा। मार्कशीट अगर फर्जी लगाई, मैं उसका समर्थन नहीं करता, बिल्कुल लगाई तो कोर्ट ने उनको सजा दी तो कोर्ट का परिणाम उन्होंने भुगतना। लेकिन यदि उनकी अगर पिता ने काम किया होता, लूट डकैती, हत्या, बेटे को टिकट देते तो गलती थी हमारी। आप लोगों का हो चुका है, जिसका मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस, सपा और बसपा के लोगों से, कोरोना काल में जब लोगों की जानें जा रही थी, लोगों को उनकी आवश्यकता थी, तब वो घरों में दुबके थे, आज किस मुंह से जनता के बीच में वो वोट मांगने का काम? जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं भाई साहब, कोरोना में आदरणीय बहन जी के साथ साथ जितने भी विधायक थे, जितने भी सांसद थे, 1-1 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में जो है देने का काम किया था। काल में और लोगों को और बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता लोगों की मदद करने के लिए लोगों के बीच में उतरा था और मदद किया था। रुपए कहाँ चले गए? उस समय बीजेपी के लोग कहाँ थे? जो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के लोग कहाँ थे? बस नहीं दे पाए, लोग दिल्ली मुंबई से पैदल आने के लिए मजबूर हुए। महिलाओं को रोड के सड़क के बगल बच्चे भी हो गए, उनके पैर में छाले पड़ गए, लेकिन ये भाजपा वाले कहीं नहीं दिखे उनकी मदद करने के लिए। कोरोना काल पे जवाब ले ले। मजदूरों को लेकर एक सवाल पूछा गया था कि वहां से इतने मजदूर आ रहे हैं, पैरों में छाले पड़े जो वो उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक दुखद परिस्थिति पैदा हुई थी, लेकिन इसके पीछे थे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन जो लोग गए थे, जगह जगह पर हिंदू समाज के लोगों ने, समाज में काम करने वाले दानी मानी लोगों ने और भाजपा के लोगों ने उनको भोजन व्यवस्था की थी। इसके साथ साथ 1000 मुफ्त सहायता देने का काम किया है और 1 साल से 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की है, जिससे किसी माँ का बेटा भूख से बिलखे नहीं उसकी आंखों के सामने। ठीक, मुझे विरोधी पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ कि वो और महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा के लिए और क्या सुविधाएं देना चाहती है? आप सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं रात में निकलने? करती हूँ, महसूस करती हूँ, लेकिन पूर्ण सुरक्षा के लिए। बहन जी, एक बात का जवाब दे दें, केवल सपा और बसपा की सरकार के बाद योगी की सरकार में आप सड़क पर निकलने में सुरक्षित हैं या नहीं है? हाथ रज जैसे और अगर आप सुरक्षित हैं तो आप योगी को दोबारा आने दीजिए। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर ऐसे ही चलेगा जैसे पहले चला था और बुलडोजर की सर्विस हो रही है। अंजना जी, अभी एक बहन ने कहा है कि कानून व्यवस्था सही नहीं, जबकि कानून व्यवस्था इतनी उत्तर प्रदेश में बेहतर योगी जी ने दिया है कि बुलडोजर चला दिया। आज बुलडोजर बाबा की लहर है और बुलडोजर बाबा के पास कोई प्रश्न है या आप लेख लिखते रहे? नहीं, हम प्रश्न है मुझे जो है कांग्रेस से, क्या जब इनकी सरकार बनेगी तो क्या कानून व्यवस्था इसी तरीके के लाएंगे ऐसी कानून व्यवस्था इनकी सरकार आएगी तो? आप जो महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, हाथरस का कांड आपके सामने है, उन्नाव का कांड आपके सामने है, लखीमपुर का कांड आपका सामने है, और जिस तरह से मिर्जापुर का कांड आपके सामने है, इलाहाबाद का कांड आपके सामने है। किस तरीके की कानून व्यवस्था थी? लखनऊ में विवेक तिवारी नाम के एक नौजवान को गोली मार दी जाती है। गोरखपुर पुलिस दल के जवान वहाँ जो हत्या की थी, अपने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था देख लो, सपा के कार्यकाल में जिसके सहारे आप बैठ खड़े हैं। कांग्रेस ने आपके नेता के खिलाफ, आपने सपा के नेता के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जो पूरे देश की पुलिस को कानून जल्दी सिखा रहा है। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से। सुरक्षा कहाँ है महिलाओं का? अभी हस्तर में जो कांड हुआ था, रात में 2 बजे मट्टी तेल डाल के फूका गया था, कहाँ है इनकी कानून व्यवस्था? इनकी देखिए, कानून की बात करते हैं, शिक्षा खा गए, रोजगार खा गए, और रही बात कोरोना काल में जनता ने, सब लोगों ने मदद किया था, सब लोगों ने मदद किया, किसी एक पार्टी ने नहीं किया। हम लोग ने बाईपास में खाना बांटने काम किए थे, जैसे कह रहे थे बीजेपी ने किया था। अब एक बात सुन लो भाई, किया था। अब खुला खेल सुनो। बाबूजी सुन लीजिए, 2 चीज का वादा करिए। यहाँ जितने युवा बैठे हैं, 2 चीज का वादा। उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती होती है, सिपाही भर्ती, उसमें उम्र घटा दी गई थी, 18 से 22 कर दी गई है। उस उम्र को 23 से 25 तक करनी चाहिए बाबूजी। एक वादा ये करिए। दूसरा वादा रोजगार के विषय में,
पूरे भारत में आर्मी भर्ती नहीं हो रही है बाबूजी। इस चीज को देखिए बाबूजी, दो चीज बहुत जरूरी है। राम मंदिर पर मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। का मुद्दा आज भी उठता हुआ